हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसको देखते हुए हम लोग एक सीरीज कंप्लीट करें जिसका नाम क्या है, टॉपर सीरीज, जिसमें से हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर लिए, जिसमें 500 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, इन 500 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा को पूरा पेपर जो आपका इन्हीं 500 क्वेश्चन से ही आपका यानी बनने वाला है। तो ठीक है, तो पूरी तरह से आप लोग जो इस क्लास में बने रहेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। जो इससे पहले वाले सीरीज अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 1 और 2 नहीं देखे हैं, तो चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहां जाकर के आप लोग देख लेंगे। और आज का हम लोग सीरीज जो है ये तीसरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसका कंडीशन ये है कि आपको पूरी तरह से एंड तक इस सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, लास्ट तक आपको बने रहना है। बस आप लोगों से मेरा प्यारे बच्चों सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर अपने दोस्तों को साथ जरूर करेंगे। चलिए तो डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य यानी किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य जो है यानी सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का ए, आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बताए प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, संध्या का विलोम जो होता है वो क्या होता है ना। संध्या का जो उल्टा होता है, आपको इनके बारे में बताइए, संध्या का विलोम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं संध्या का विलोम जो होता है वो प्रातः होता है। क्या होता है? प्रातः, यानी ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखेगा आपके स्क्रीन पे, आदत का विपरीत शब्द क्या होता है। जस्ट आदत का उल्टा आपको बताना प्यारे बच्चों, प्रदान हो जाएगा। ठीक है, ये आदत नहीं आदान होगा यहाँ, सॉरी मतलब आदत बोल रहे थे हम, आदान लिखा हुआ है। आदान का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों प्रदान होता है। एंड दूसरा दिखेगा आपके स्क्रीन पे, दान होता है, त्याग होता है, यानी अपर्ण होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं आदान का उल्टा जो होता है वो प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दिखेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, आंसू शब्द जो है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए, अगर आंसू शब्द की अगर बात किया जाए तो आंसू शब्द जो आपका यानी तद्भव हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, बीजक के रचयिता जो यानी कौन है, जल्दी बताइए। तुलसीदास हो जाएगा, कबीरदास एंड सूरदास एंड जायसी। तो हम लोग जानते हैं बीजक के बारे में आप लोग को पता है, ये कबीरदास का हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे कबीरदास बता रहा है, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गोद में सोने वाला कहलाता है क्या, यानी बालक कहलाता है, पुत्र कहलाता है, अंकाशीय या अंकस्थ कहलाता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं इसको, जो गोद में सोने वाले को जो है अंकाशीय कहा जाता है। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहलाता है। देखिए, गुरु के समीप जो रहने वाले विद्यार्थी को अंत्यवासी जो कहा जाता है। बिल्कुल इन चीजों को भी आप लोग जो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस पाया जाता है, भक्ति रस, वीर रस एंड वत्स्य रस पाया जाता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं भूषण की कविता में जो प्यारे बच्चों वीर रस पाया जाता है, और इसको बिल्कुल नोट करते चलेगा। वीर रस जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, अनल को क्या बोलता है, आग बोलते हैं। ठीक है, आग बोलते हैं। एक होता है अनिल, अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, पावक होता है। ठीक है, आग होता है, पावक होता है, दहन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पावक होता है, दहन होता है एंड ज्वाला होता है। तो ये पर्यायवाची है, तो इसका आपका जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ए जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे डियर, जल्दी बताइएगा ना। आयुष्मान के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आयुष्मान का पर्यायवाची जो होता है, तो ये पुत्र हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, चिरंजीव हो जाएगा। तो याद होगा इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ये चिरंजीव, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बताए प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो चिरंजीव हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छोना मेरा, ये पंकित शीर्षक कविता किससे लिया गया है। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा, इसका लेखक जो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान है, हम लोग जानते हैं। और वो उसका उस चैप्टर का नाम क्या है, पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग का लेखक कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। मैं असहाय मतलब क्या, असहाय विवश बैठी ही रहेगी उठ गया छोना मेरा, ये पंकित जो लिया गया है पुत्र वियोग से, जिसका लेखक जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, है ना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा प्यारे बच्चों, वाक्य के जो आवश्यक अंग है वो क्या है। तो ये 1 होता है, 2 होता है, 3 या 4 होता है। तो ये जो होता है 2 अंग होता है। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, ये कैसे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बातचीत के लेखक कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो बहस करके जरिए नहीं, बिल्कुल बहस के जरिए के नहीं, झगड़ा करके नहीं, ये बातचीत के जरिए जो इसे ये जो है भाप बनकर के निकल जाता है। इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें कौन कहता है बातचीत में, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। और इसका जन्म कब हुआ था, मैंने बताया था ना, 1844 को हुआ था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए
अगर निधन की बात किया जाए तो 20 जुलाई 1914 को हुआ होगा। निधन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, है ना, शिवाली शब्द कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, शिवाली शब्द का आपको बताना, नैम्य समास हो जाएगा, विभाव्य समास, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो ये जो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तीर्थ यात्रा शब्द जो है कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्विगु समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष या विभाव्य। तो हम लोग जानते हैं द्विगु समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग का आंसर, जो बच्चे द्विगु बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मालती किस कहानी के पात्र है, तो देखिए सिपाही की माँ का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, सिपाही की माँ का नहीं होगा, रोज का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रोज का हो जाएगा, और रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अगे जी हो जाएगा। रोज के लेखक कौन है, आगे है। और मालती जो थे, मालती का पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, और उसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसका पति का नाम क्या था, महेश्वर था, डॉक्टर महेश्वर, ठीक है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से निकाला जाता है। अंकुरित लास्ट में क्या आता है इसका, इत निकलता है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर इत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए इसका जो है मतलब प्रत्यय जो होते हैं शब्द का लास्ट का उच्चारण से, और उपसर्ग जो है शब्द का शुरू का उच्चारण से, ठीक है। तो देखिए हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइएगा। तो देखिए यहाँ जो इसका आप देखना अस्पद में देखना आपको प्रत्यय क्या निकलता है, हास्यास्पद, तो इसमें जो होगा आपका यानी आस्पद, यानी बिल्कुल इसका प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बताया प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओषधानिला शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए ओषधानिला के लेखक कौन हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, लेकिन ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है, निबंध के अंतर्गत आता है। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आप किसके, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये आपका यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आप देखिएगा वह क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, वह कौन है जो प्रा रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है प्यारे बच्चों, ये संबंधवाचक जो है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 22 नंबर क्वेश्चन, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पिंकित ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो डियर जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी का परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये जो हो जाएगा उदय प्रकाश का हो जाएगा, ठीक है, छाया किसका यानी, हाँ इसका तो आपको पता है, त्रिश का जो लेखक है उदय प्रकाश जी है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था, चलिए बताइएगा मोहन डाकेश के बारे में बताया। सिपाही की माँ के लेखक कौन हो जाएगा, मोहन डाकेश हो जाएगा। अब इसका हम लोग बचपन की अगर नाम की अगर बात किया जाए तो सभी को पता है मदन मोहन गुगलानी, प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 24, देखिए ओषधानिला शीर्षक निबंध में वर्णित जो मन कैसे ताल है, तो गहरे है, छोटे और विशाल है, या देखिए गहरे और विशाल है, या उथले और छिले है, तो ये बिल्कुल आपका गहरे और विशाल, यानी बिल्कुल इसका आंसर सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब तक सुबह सो गया है ना, अब तक वो सो गया होगा, ये वाक्य जो है यानी कौन सा वाक्य है, तो ये हो जाएगा संदेशवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। देखिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है बताइएगा, चित्ररेखा के बारे में बताना प्यारे बच्चों, ये किस कवि का जो रचना है, चित्ररेखा जो आपका यानी मलिक मोहम्मद जायसी का ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तोत्त का उदय किस कवि के रूप में हुआ था, तो ये प्रयोगवादी, चयवादी, पर्यायवादी या छायावादी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रयोगवादी। चलिए आप देखिएगा हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना, कीमतें होना, या गंदा होना, या सच होना, तो ये तुच्छ होना होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल सी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आपका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए तूती बोलने का मतलब यानी धाक जमाना होता है, क्या होता है, धाक जमाना होता है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए ज्ञानंद पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर जो किस पद पर जो स्थापित हुआ था, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में, बिल्कुल नहीं, कारा अध्यक्ष के रूप में, बिल्कुल सही है इसका आंसर, जो बच्चे बता रहे बिल्कुल सही है। देखिए गांव का घर के लेखक कौन है, हम लोग जानते हैं गांव का घर के लेखक जो ज्ञानंद पति जी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल सही आंसर दिया। देखिए आपको क्या चाहिए, ये क्या है, वाक्य कैसा है, तो ये आपको क्या चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग प्रश्नवाचक बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आपकी यात्रा मंगल हो, ये वाक्य जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, संदेहवाचक हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो इच्छावाचक हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किनका लेखन मतलब क्या विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीकी के बीच जो है की दूरी दिखाता है, तो बताइए डियर इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो मोपाशा का बिल्कुल नहीं होगा, ये लोपेज का हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोपेज जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा अदरक शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो अदरक जो है पुल्लिंग हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 35, गुस्सा शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग एंड उभयलिंग। तो देखिए गुस्सा की अगर बात किया जाए तो जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है, तो गुस्सा का लास्ट का क्या उच्चारण है, वो आकार होता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि अपवाद में जैसे सभा हो गया, पूजा हो गया, तो उसके भी शब्द में अंत में क्या आता है, आकार आता है, तो इसके हिसाब से आप क्या देंगे कि पुल्लिंग होगा, लेकिन
एक्चुअल में पुल्लिंग नहीं होगा वो, ठीक है, उसको अपवाद में रखा गया इसलिए वो क्या हो जाएगा जी आपका, यानी ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा और सभा जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूजा भी वो जो होगा स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरस का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, निह जो रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निह जो रस, बिल्कुल नोट कर ले चलिएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप सभी का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए कहानी विधा को जो है आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? तो ये बताइएगा कहानी विधा में जो आधुनिक रूप में रूप देने में जो किनका स्मरणीय योगदान है? तो ये मोपाशा का है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 38, संसार शब्द कौन संज्ञा होगा, है ना। देखिए संसार जो होगा आपका, यानी ये जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अंत चेखव की कहानी है, बताइए। हाँ, कलर की मौत है, पेशगी हो जाएगा, रस्सी का टुकड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका जो आंसर देना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अंतम चेखव का जो हम लोग जानते हैं कलर की मौत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जो बच्चे कलर की मौत बता रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोदार मतलब गीदर गीदर भगवी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी गीदर भगवी देना का मतलब क्या होता है? झूठ डर कर डराना, यानी झूठा डराना, यानी ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल राइट आंसर। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्या जोर आले, इसका संधि विच्छेद प्रॉपर यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। देखिए आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी आपे से बाहर होने का मतलब बहुत क्रोधित होना हो जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका संत आत्मा से लिया गया, और गांव का घर के लेखक कौन है? ज्ञानंद पति जी हो जाएगा, बिल्कुल आपको बता, और इसका जन्म 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा सूरसागर के कवि कौन है, बताइए। सूरसागर के अगर कवि की अगर बात किया जाए तो सूरदास हो जाएगा मेरे लाडलो, इसका आंसर भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की मां कहानी के कहानीकार का नाम बताइएगा। तो सब जानते हैं कि सिपाही के मां के लेखक हो जाएगा मोहन डाकेश प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वैध का विलोम क्या होता है ना? वेद का उल्टा जो था अवैध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवैध कब्जा, वेद कब्जा होता है, अवैध कब्जा होता है ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे अवैध बता रहे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। देखिए नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नेज और अन हो जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? मैंने बताया था बातचीत के लेखक जो होगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आनंद इत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो देखिए प्रत्यय लास्ट में होता है, इत हो जाएगा, तो इसका भी आनंदित यानी ऑप्शन आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए अकल का अंधा मतलब यानी दुष्टता होना, बिल्कुल नहीं, मूर्ख होना होता है, यानी इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ना? इनमें से कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो जानते हैं हम लोग नूतन ब्रह्मचार्य बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। 100 जान 100 जान ये भी है, सद्भाव का अभाव ये भी है, लेकिन परीक्षा गुरु ये नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो है किसके साथ हुआ था? तो ये जर्मनी के साथ हुआ था, और इसका आंसर जो बच्चे जर्मनी बता रहे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था? बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जो किस अस्पताल में हुआ था प्यारे बच्चों, रामदास दिनकर का निधन, तो हम लोग जानते हैं विल्डिंगन नर्सिंग होम में जो है निधन हो गया था, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। रामदास दिनकर को किस कीर्ति पर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था? हाँ, तो ये जो मिला था यानी उर्वशी में मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जो बच्चे उर्वशी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कौन सी रचना आगे की नहीं है ना? आगे जी का जो है कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो हम लोग जानते हैं आगे जी का रचना अगर त्रिश जो होगा नहीं होगा आगे जी का, यह त्रिश जो किसका है? यानी उदय प्रकाश जी का है। किसका जी है? उदय प्रकाश का होगा, तो ये नहीं हो सकता, बदले अपने अपने अजनबी ये उसी का ही है ना। भगंद दूत ये उसी का ही है, एक बूंद सहसा उछली यानी ये भी उसी का ही है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? यानी भगत सिंह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका कौन सा नहीं होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं अछूत समस्या, ये जो भगत सिंह का ही है, नवरात्र वो भी है, मैं नास्तिक क्यों हूं ये भी जो है इसका मतलब भगत सिंह जी का है, लेकिन सत्याग्रह और हड़ताल इनका नहीं है, यानी इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तिनकठिया का यानी प्रथा का संबंध बताइएगा, है ना। तिनकठिया मैंने बताया था ना आप लोग को, तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा क्योंकि अपना बिहार के चंपारण जिला से ही संबंधित है, तो याद रखा ये नील की खेती से था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से बिस्नी की जो है पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी का पड़ोसिन आभा था, बिल्कुल गलत होगा। विमला बिल्कुल नहीं होगा, कुंती हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बिस्नी का बेटी का नाम क्या था? मुन्नी था, उसका बेटा का नाम क्या था? मानक था, ठीक है। चलिए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है ना? नामवर सिंह की अगर पुस्तक की बात किया जाए तो पृथ्वीराज रासो की भाषा ये नामवर सिंह की है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। झूठन क्या है? तो झूठन एक कहानी है, उपन्यास है, रीतिराज है, आत्मकथा है। तो झूठन के बारे में अगर बात किया जाए तो एक आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। मलियाज का मूल नाम क्या था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। रमेश
श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधार श्रीवास्तव या रामेश्वर श्रीवास्तव, कुछ नहीं होगा इसका आंसर भरत जी श्रीवास्तव जो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर परफेक्ट होगा। त्रिच पार्ट में जो पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तिरछी मतलब त्रिच के काटने से या धतूर की जहर से या आपका दुर्घटना से, यानी मानसिक जो है मतलब क्या यानी सदमे और अधिकतम रक्तवात से, त्रिच के काटने से, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है, तो ये जो होगा आपका यानी जब कृष्णमूर्ति का वो जो शिक्षक थे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की भाषा जो है यानी क्या है, इनमें से आपको बताना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से इसका भाषा जो होगा प्यारे बच्चों कौन सी होगी, ठीक है। तो अगर उसकी भाषा की अगर बात किया जाए तो अवधि उसका भाषा होगा, तो बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे देखिए वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व जो है सर किस भाव के पद गाते थे, है ना, ये जो किस भाव के पद गाते थे, तो ये जो है दैन्य भाव के यानी पद गाते थे प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। इनमें से जो है कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो बताइए। देखिए तुलसीदास की रचना की अगर बात की है तो विनी पाद्री का जो तुलसीदास की रचना है, तो इसको भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा यानी कनी का अर्थ होता है, क्या होता है बताइएगा, है ना, एक आंख का होना, एक कन वाला होना, या अविश्वास होना, या विश्वास पर मतलब क्या प्रतीत, यानी बताइएगा, यानी कानिन का अर्थ होता है विश्वास प्रतीत, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी है डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो हम जानते हैं शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, ये भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो देखिए प्रसाद जी की देवी प्रसाद साहू जो है प्रसाद जी के पिताजी का नाम था जयशंकर प्रसाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ठीक है, पुत्रयुग के लेखक हम लोग जानते हैं 16 अगस्त 1904 को जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा कौन सी कीर्ति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति जो कौन सा नहीं होगा, तो इतने पास अपने ये भी उसी का ही उदिता है, टूटे हुए बिखरे हुए उसी का ही है, लेकिन भारत इतिहास और संस्कृति उसका नहीं है, यानी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सी रचना जो है मुक्तबोध की है, देखिए मुक्तबोध की रचना की अगर बात किया जाए चांद का टुकड़ा, यानी चांद का जो है मुंह टेरा, ये बिल्कुल इसी का ही है। सरोज किस संधि का उदाहरण, तो देखिए सरोज की अगर बात किया जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये आप लोग जो है बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी महेश का सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं महाजोर ईश हो जाएगा, महेश का सन्धि विच्छेद महाजोर ईश हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा दिग्गज का किस संधि का उदाहरण है, तो दिग्गज की अगर बात किया जाए तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा प्यारे बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है बताइए, परमात्मा की अगर बात किया जाए तो ये द्वि दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा मेरे लाडलो, ऑप्शन आप सभी का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए नवग्रह, यानी नवग्रह शब्द जो किस समास का उदाहरण है, नवग्रह की अगर बात किया जाए तो ये जो आपका यानी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप बात करते 78 नंबर क्वेश्चन, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, यानी ये इसमें ज्यादा दूसरे पद का प्रधान होता है, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चतुरातन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो हम जानते हैं चतुरातन जो आपका बहुविधि समास का उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। गर्व शून्य शब्द जो है समास होगा, वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये जो आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। अनुकूल का जस्ट उल्टा क्या होता है मेरे लाडलो, अनुकूल का उल्टा अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका जो प्रतिकूल जो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, प्रतिकूल बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, श्री गणेश का उल्टा क्या होता है, श्री गणेश का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, श्री गणेश का मतलब क्या आरंभ करना होता है ना, इसका उल्टा जो होगा आपका श्री गणेश का, तो इति मतलब क्या होता है, इति श्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, इति श्री, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, अमूर्त का विलोम क्या होता है, अमूर्त का उल्टा आपको बताना मेरे लाडलो, तो अमूर्त का उल्टा जो होता है मूर्त होता है, ठीक है, क्या होता है जी, मूर्त होता है। ओके चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, मानव का जस्ट उल्टा आपको बताना है, किसका बताना है, मानव का उल्टा बताना है, तो मानव का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो सब जानते हैं हम लोग बचपन से, पर क्या होता है, दानव होता है, तो ये भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट करते चलेगा। निम्नलिखित में से जो है कृत प्रत्यय जो होगा यानी किसका हो जाएगा, तो बताइए इसका जो बचत है ना, तो बताइए निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा यानी किसका होगा, कृत, ये जो कोई ऑप्शन यहाँ कृत का यानी प्रत्यय दिया हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक उतार लिया है ना, इनमें से जो है एक प्रत्यय नहीं है, एक प्रत्यय इनमें से जो है यानी कौन सा नहीं होगा, तो ये जो होगा अनु जो होगा यानी प्रत्यय नहीं हो सकता है, ठीक है, ये उपसर्ग है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ आपसे क्या पूछा, कृत प्रत्यय होगा, है ना, तो यहाँ प्रत्यय तो ये भी नहीं बताया, वो मतलब वो मिस्टेक कर दिया उसको, ठीक है। क्वेश्चन देखें 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, बताइए निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा, यानी स्त्री का प्रत्यय जो होगा प्यारे बच्चों वो किसका होगा बताइएगा, है ना। चलिए नशीला हो जाएगा, है ना, नशीला, या आपका यानी क्या हो जाएगा, याचिका, है ना, याचिका स्त्री प्रत्यय होगा, याचिकी, है ना, याचिका, तो ये जो बिल्कुल इसका यानी चिका, ये जो स्त्री मतलब क्या स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से जो है इसमें से कौन सा शब्द बना है, तो देखिए पिकादान, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए पिकादान की अगर बात किया जाए ना,
तो पीकादान आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे पीकादान बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपका पीकादान जो बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से जो शब्द यानी प्रत्यय जो होगा वो यानी पीकादान हो जाएगा। पीकादान बना है यानी प्रत्यय से, ठीक है, क्योंकि दान जो लगा है वो क्या लगा है यानी प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, वरिद वरिद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी वरिद का पर्यायवाची होता है बादल भी होता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन, है ना। पति का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से पति का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ये भारवा जो इसका यानी पर्यायवाची नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन देखिए वल्लभ भी है, स्वामी भी होता है, ठीक है, लेकिन भारवा ये नहीं हो सकता, भरता भी होता है, लेकिन तो इसका आंसर आप लोग सी डियर स्टूडेंट जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अमीय का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए अमीय का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये देखिए सुधा हो सकता है, इसका क्या होता है सुधा होता है, एंड पीयूष होता है, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है पर्यायवाची है, तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा सुधा दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों सुधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे देखिए उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत आसान है, संकट देखकर भागना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका उड़नछू होने का मतलब होता है संकट देख करके भाग जाना होता है। आगे देखिएगा यानी कन्नी कटना का अर्थ बताइएगा, है ना, क्या बता रहा है कन्नी कटना का अर्थ क्या होता है, ये भी एक मुहावरा ही है आपसे, यानी दूर रहना होता है, इसका मतलब क्या होता है दूर रहना होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी कामकाज में कोरा होना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी तो इसका काम ना जानना, ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा काम ना करना, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए काम समाप्त करना, ये भी नहीं हो सकता, काम पूरा ना करना यानी काम ना जानना, यानी ऑप्शन आप सभी का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए आरोग्य का पर्यायवाची नहीं होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो देखिए स्वास्थ्य जो है इसका होगा, सेहत भी हो सकता है, लेकिन आरोग्यता जो है इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अतुल का पर्यायवाची कौन होगा, तो देखिए अतुल का पर्यायवाची बसंत, है ना, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अनिल का पर्यायवाची है, अनिल बताना, अनिल का पर्यायवाची जो होता है पवन होता है, क्या होता है पवन होता है, एंड हवा होता है, एंड आपको बता दे वायु होता है। चलिए मैंने बताया था ना कि अनल होता है, अनल मतलब आग होता है, पावक जिसको दहन उसका पर्यायवाची होगा, लेकिन अनिल जो होगा वो हवा का होगा। तो आपका ऑप्शन कहां पे दिया हुआ चक्रवात बिल्कुल नहीं होगा, पावस नहीं होगा, पवन इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर है, क्योंकि पवन मतलब भी हवा होता है, ठीक है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर्वाह, तो यहाँ तो आपका जो बिल्कुल लगा है कि निर जो लगा है प्यारे बच्चों, ये ऑब्वियसली इसका जो है यानी उपसर्ग लगा है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए गमन शब्द का विपरीत बनाने के लिए जो है किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो गमन शब्द के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आ करेंगे ना, तो ये जो बिल्कुल आ इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे आ बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए संकल्प बहुत आसान क्वेश्चन है, संकल्प में जो इसका जो हो जाएगा ना, तो ये सन हो जाएगा, हलंत लगेगा यहाँ, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी का भी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग नया क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं किए होंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको यानी सॉल्व करवाया, तो बताइए इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व जो किए आप लोग, इसमें से कितने क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर पाए, या फिर मैं कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर है, जो आप लोग काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप जो है ऑफर हम लोग के लिए नहीं लेकर के आते, तो सो फाइनली जो 999 रुपए में जो आप लोग को नोट्स दे रहा था, वो मात्र अभी जो मात्र आज के लिए सिर्फ 100 रुपीज में मिल रहा है। अगर जो बच्चा लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में सेंड करें, आपको सारा सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मात्र 100 में, ठीक है। तो चलिए डियर आज के क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।